जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 16th जुलाई 2017। गुरु जी की आज जितनी भी संगत है ज्यादातर किसी न किसी भगवान को अपने आराध्य के रूप में मानने और पूजने के बाद ही यहाँ पहुंची है। भगवान तो सभी एक ही हैं, फिर ऐसी क्या कमी रह गई जिसके कारण एक नए भगवान यानी गुरु जी को आकर हमें अपनाना पड़ा। हमारे पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं थी, पर जो हम जानते ही नहीं थे वो कैसे कर सकते थे, वो है भगवान को प्यार करना। भगवान से तो हमने एक ही रिश्ता समझा था, हम मांगेंगे और यदि भगवान खुश हुए हमारी पूजा अर्चना से तो वो हमारी मनोकामना पूरी कर देंगे, यानी एक दाता और भिखारी की। गुरुजी ने समझाया कि भगवान और भक्त में सबसे बड़ा रिश्ता प्यार का होता है। हम पूजा अर्चना तो कर सकते हैं, पर बिना प्यार के भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि प्यार पहले आता है तब भक्ति आती है। प्यार का ही तो रूप है भक्ति। ज्यों ज्यों प्यार गहराता जाता है हमें भक्ति की भावना बढ़ती ही जाती है। आज तक हम यही छोड़े जा रहे थे, इसलिए सिर्फ मांगने की मशीन बनकर रह गए। मांगते मांगते गए, कभी ना खत्म होने वाला ये इस सिलसिले के हिस्सा बने रहे और उम्र बीतती गई। भगवान का प्यार छूटता गया। हम प्यार करने वाले बने। सबसे पहले तो हम उन्हें प्यार करें जो हमें बिना शर्त बेशुमार प्यार करते हैं। अपने प्यार के इजहार के रूप में पूरी सृष्टि को हमारे लिए लगा देते हैं। एक छोटा बच्चा जिस तरह से अपने माँ पिता को प्यार करता है, उस पर भरोसा कर अपनी उंगली पकड़ा देता है और फिर निश्चिंत हो जाता है। उसे अपने पिता के प्यार पर भरोसा है। हमें उस स्थिति में खुद को लाना होगा। एक शिशु की तरह गुरुजी की शरण में होकर रहना होगा, तभी हमारी प्योरिटी का स्तर सही होगा। देर हो सवेर हो, सबके साथ तो होना यही है। सभी संगत जो गुरुजी से जुड़ गए हैं उन्हें सही अर्थों में जुड़ना ही है। हो सकता है आज सीधे रास्ते चलकर ना आना चाहें, हो सकता है गुरुजी के थोड़ा ट्विस्ट देने के बाद हम दौड़े चले आए। ये सब इस लीलाधारी को मालूम है कि किसे कैसे खींचना है। गुरुजी एक पॉइंट पर तो कड़े मास्टर हैं, तो दूसरी जगह ऐसे दयालु पिता कि जिसकी दया का कोई अंत ना हो। हमें सीधी राह चलाना चाहते हैं, जिंदगी को सही तरीके से जीना सिखाना चाहते हैं, पर हम हैं जो सही छोड़कर सब कुछ करते हैं। गुरुजी ने जिंदगी को इतना सरल सा बना कर दे दिया, पर हम उसे इतनी सरलता से जीना ही नहीं चाहते। जब तक उसे उलझा नहीं लेते तब तक चैन नहीं आता। सरल होना कमजोरी की निशानी माना जाता है शायद समाज में। इस कारण कोई सरल सा दिखना ही नहीं चाहता। सभी अपने को गंभीर और साथ में हजारों मन बोझ अपने सर पर लेकर चलता हुआ दिखाना चाहते हैं। जैसे हम ना हो तो दुनिया तो आज ही खत्म हो जाएगी। हम भूल जाते हैं कि सृष्टि हमारे आने के पहले भी ऐसी ही थी और हमारे जाने के बाद भी ऐसी ही रहेगी। हमारे संसार में आने जाने की प्रक्रिया हमारे अपने लिए है। अपने कर्म खत्म करके विकास हासिल करने का एक मौका है जिंदगी, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। जिस तरह कोई सरल नहीं दिखना चाहता, उसी तरह से भक्त लोगों से दुनिया भी कुछ कम अपेक्षा नहीं रखती। दुनिया के हिसाब से अगर हम भगवान के सच्चे भक्त हैं तो इसका तो मतलब ही होता है कि हम कभी भी अपनी आवाज बुलंद नहीं रखेंगे, चाहे कोई कितना भी गलत क्यों ना हो रहा हो हमारे साथ। हमें सबसे झुककर ही रहना चाहिए। भगवान से जुड़ने का मतलब ही होता है कि हम उस परम शक्ति से जुड़ जाते हैं जहां डर, चिंता, फिक्र सब गायब हो जाती हैं। हम अपने आनंद में स्थित रहना चाहते हैं, पर इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं है कि हम अपने लिए या अपने हित के लिए लड़ना बंद कर दें। विनम्र होने का मतलब कमजोर समझ लेते हैं। भक्ति में दिखावा कहीं भी नहीं हो। गुरुजी भी कहा करते रहे कि जो सच्चा भक्त है वो सत्संग में किसी कोने में चुपचाप बैठा होगा। उसे दुनिया को कुछ बताना या जताना नहीं है।
जिस मकसद से जहां गया हो वो करके चुपचाप अपने को समेटता हुआ चला आता है। आज हम इसका उल्टा करते हैं, 2-4 सत्संग में जाते हैं और अपने को गुरुजी के करीबी घोषित कर देते हैं। गुरुजी का सत्संग एक ध्यान सेशन होता है जिसमें अपने अंदर झांकना है, पर हम इस सेशन को भी दूसरे को झांकने में खर्च कर देते हैं। हम अपने विकास में रुचि लेते ही नहीं, हमारा सारा ध्यान बगल वाले की विकास यात्रा की आलोचना करने में चला जाता है। ऐसे भाव लेकर हम कितने भी सत्संग में चले जाएं, हमारे हाथ कुछ खास नहीं लगने वाला। अभी हाल में एक बंदा कुछ देर के लिए सत्संग में आया और अपने हिस्से की ब्लेसिंग्स लेकर चला गया। उसके भाव इतने शुद्ध थे कि गुरुजी ने पहले से ही उसके लिए ब्लेसिंग्स रखी हुई थी, जैसे कि वो आएगा और लेकर चला जाएगा। और वही हुआ भी। 1 घंटे से भी कम देर रहकर वो अपनी ब्लेसिंग्स का खजाना समेट कर चल दिया। इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं भगवान का प्यार। हम जब तक अपने को तरह तरह की बातों में उलझा कर रखेंगे तब तक अपने अंदर देखना किसे कहते हैं समझ ही नहीं पाएंगे। शांत होना बहुत जरूरी है। शरीर को शांत रखकर, चित्त को शांत रखकर हम अपनी ये आंतरिक यात्रा को शुरू करने की सोच सकते हैं। और गुरुजी के सत्संग से बड़ी कोई जगह नहीं हो सकती इस कार्य को अंजाम देने के लिए। सत्संग में सभी अपनी यात्रा पर ही होते हैं, हमें आभास तक नहीं होता और हम कितने ही जन्मों की यात्रा कर अपने कर्म कटवा भी लेते हैं। सत्संग में जाना हमारा व्यर्थ होता है यदि हम संगत या सजावट को ही देखते रह जाते हैं। कौन कहाँ है, कौन क्या कर रहा है, इन सब सवालों से अपने को मुक्त करके ही हम सत्संग में बैठकर कुछ हासिल कर सकते हैं। गुरुजी ने बहुत से आसान तरीके दे रखे हैं अपनी आंतरिक यात्रा पर निकलने के लिए। हम भी इस मौके को जाने ना दें। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ हैं। जय गुरुजी।